तो स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्रिकेटर्स के बारे में, स्पेशली वो क्रिकेटर जो क्रिकेट तो बढ़िया खेलते हैं, लाइन लेंथ पे शॉट्स पे उनका पूरा कंट्रोल है, बट जबान फिसल जाती है। क्रिकेट के बाद जब से इन सब ने पकड़ा है माइक, सब लोगों ने कर दिया है इनको डिसलाइक। तो ऐसे बंदों के बारे में बात करने वाले हैं आज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले मेरे फेवरेट जोकर की, जिनका नाम है अंबती रायडू। मैं कह रहा हूँ इन्होंने अकेले ठेका ले रखा है सबसे गालियां खाने का। जबरदस्ती जाते हैं इंटरव्यू में, वहां जाके सबको उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको मजा बड़ा आता है गाली खाने में। जिसे या तो आप बहुत पसंद करते होंगे या फिर उससे बहुत सारे सवाल पूछने आते होंगे। या तो बहुत पसंद करते होंगे या सवाल पूछने जाते होंगे। शुभांकर मिश्रा वर्ड प्ले में भाई साहब जीनियस बंदा है। ये नहीं बोल रहे या तो आप उसको पसंद नहीं करते या आप उसको गाली देना चाहते हो। एक्चुअल इंट्रोडक्शन अंबती का। एक बार और कमबैक हो सकता है क्या? नहीं, मेरे घुटने बिल्कुल गए हुए थे लास्ट में 1-2 साल तो पूरे अच्छा, घुटने चले गए तभी तो ऐसी बातें हो रही हैं। अब देखो अंबती जी, आपने जोक सेटअप करके दिया था, देखे आते हैं तो मैंने भी मेरा बेस्ट एफर्ट दिया। जब खेला हो तभी दिया हो, जब नहीं खेला हो तभी भी अच्छा टीम मैन था। बहुत मैचेस तो बाहर ही बैठा हूँ मैं, बहुत वर्ष। हाँ, मतलब बहुत पुण्य किया आपने पानी पिला के। शुभांकर जी कितने मजे लोगे। इंडियन क्रिकेट टीम में ना पानी पिलाने का काम भी 140 करोड़ में से 15 जने ही जाते हैं वहां पे। तो पानी पिलाना भी हर किसी के बस की नहीं है। मेरे हिसाब से तो पेड पीआर है। आधे से ज्यादा लोग तो कोई रियल नहीं है उसमें। हाँ, मतलब मैं भी बहुत गालियां खाया हूँ उस फैन ग्रुप पूरे से, so I वो तो understand। पूरे पीआर एजेंसी से, मार्केटिंग एजेंसी से। आपको अगर पैसे खर्च करना हो तो मैं आपको भी गाली दिलवा सकता हूँ, आप मेरे को भी दिलवा सकते हैं। नहीं राइडू जी, आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। आपकी कमेंट्री सुन के, आपकी आरसीबी के खिलाफ हेट सुन के आपको लोग फ्री में गाली देने जी। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हो रही है सारी। मतलब ये पाकिस्तान में कल्चर था कि रिटायर होकर वापस आना। इमरान खान से शाहिद अफरीदी तक। इंडिया में कम था ये कि रिटायर हो रहे फिर रिटायर हो रहे। मेरे हिसाब से कैसा है वो, देखो अगर आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फिर मेकअप होता है, बट अंत में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है। वो प्रॉपर रिटायरमेंट। तो अंबती रायडू की जो रिटायरमेंट है उसका सारा क्रेडिट जाता है ट्विटर को। अगर इन्होंने अपना ट्विटर ना चलाया होता ना, रिटायरमेंट नहीं होती। अच्छा, मुझे टीम में नहीं रखा, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अच्छा, रख रहे हो टीम में, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा, फिर नहीं रखा टीम में, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। आरसीबी जीती, अंबाती रायडू कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला बहुत अच्छा लगा। अंबाती रायडू ने मिट्टी का तेल छिड़क लिया था, लोगों ने रोका है, बहुत अच्छा लगा। अभी आरसीबी को पता है कि आईपीएल जीतना कितना मुश्किल है और 5 जीतना और कितना मुश्किल है। नाउ दे विल रियलाइज। कुछ तो शर्म कर लो अंबती जी, क्यों गाली खाने का पूरा जिम्मा ले रहे हो अकेले? बाकी प्लेयरों को भी खाने दो। समझ गए कैसे जीतना है तो अच्छा है ना। दे लो तो काम डाउन नाउ। आरसीबी विल काम डाउन। दे वो विनर्स क्लब में। इसको तकलीफ क्या है आरसीबी से? मैं कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनको देखो क्रिकेट वाला मतलब वो नहीं मैं उनको गिरगिट नहीं बोला है। मैं गिरगिट जैसा रंग मत बदलो बोला है। मैंने जी किसी को कुत्ता नहीं मैंने बोला कुत्ते जैसे भौंको मत। अच्छा, नहीं काफी रिस्पेक्टफुल तरीका है फिर ये तो बात करने का। एक ट्वीट आ गया, एन आई फॉर एन आई। और मतलब अंबती रायडू ने गाली खाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कह रहा अब आईपीएल खत्म हो गया, गाली कैसे खाऊं? पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, अंबती रायडू कर रहा है ट्वीट, आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। 4 साल का गाली का कोटा उसी एक ही दिन में पूरा कर लिया। अभी भी लोग गाली दे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़े थे और यहाँ पर इन्होंने जान देना शुरू किया। आई डेफिनेटली वुड से टाइमिंग थोड़ा गलत था। भैया ट्विटर डिलीट करो आप, ये ट्विटर खा जाएगा आपको। कोशिश किया है कि देखो आप सर्जिकल स्ट्राइक्स वेरी गुड, आप जाओ टेररिस्ट को मारो। अरे आपका कोई ओपिनियन चाहिए नहीं है, सफाई मत दो। जितनी सफाई दोगे उतना और गंद बच जाएगा। नहीं, दैट्स ट्रू। आप जो कह रहे हो मैं एंडोर्स कर रहा हूं कि अल्टीमेटली वॉर। अभी अल्टीमेटली 2 दिन के बाद गवर्नमेंट भी वही डिसीजन लिया है, व्हिच इज वाइज। हाँ, उन्होंने कहा अंबती रायडू ने कह दिया आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। ना जी, नहीं ले लो। दोस्ती कराओ। हेलो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, दोस्ती करा दो जी हमारी। अंबती रायडू बोल रहे हैं, अंबती जी अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करना है, चाहे फिर हमारी टीम वॉर पे क्यों ना जा रही हो। लास्ट क्वेश्चन, अगले साल आईपीएल कौन जीत रहा है? ये तो बेतु के सवाल ना शुभांकर जी, ये मजा आ जाता है आपके बेतु के सवाल सुन के कई बार। अगर यही टीम्स अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आरसीबी एमआई या केकेआर के बीच में कोई जीत। चलो टॉप 4 बता दो। एमआई और केकेआर के बीच में कोई जीतेगा? सबसे बेस्ट टीम आरसीबी लेके बैठी है, एमआई और केकेआर जीत जाएंगे। फिर आई थिंक एमआई, आरसीबी, आरसीबी। और जीत कौन रहा इनमें? मेरे को लगता है आरसीबी एमआई का फाइनल होगा और एमआई जीते। ओ शर्म कर ले यार, ऐसा नहीं है सारी कुल्हाड़ियां पैर पे ही मारनी, कहीं और भी कभी फावड़ा चलाया करो। उसका और कुछ भी नहीं है। आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन दे वर। मेरे कॉलोनी में पटाखे फोड़ रहे थे, इंडिया भर उनके फैन। ये वो सारे रॉकेट इसके घर की तरफ रॉकेट पॉइंट करके उड़ा रहे थे वो लोग। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे अगले क्रिकेटर की, जो क्रिकेट से ज्यादा आजकल अपनी बीवी के लिए मशहूर है, यूजी चहल। ये उनकी बीवी का भी अभी पॉडकास्ट है, क्योंकि उन्होंने कहीं अपनी पॉडकास्ट में उल्टा सीधा बोली तो बीवी ने कहा भैया अब तो तू गया। बात तो है वैसे कि यूजी भाई को हम जोकर नहीं कह सकते, बट कार्टून जरूर कह सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये युजवेंद्र चहल। चहल
कार्टून। क्या भाई यूजी भाई, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद भी यहाँ पे सब कार्टून बोल रहे हैं, आपको चल क्या रहा है? यूजी भाई मैं तो कह रहा हूँ अपनी टी शर्ट की लाइन छाप दो, क्या बिजनेस है ये? बी योर ओन शुगर डैडी, बी योर ओन कार्टून। तो हुआ क्या, यूजी भाई आए राज शमानी के पास व्हाइट वॉशिंग कराने, और साले ने ऐसा पोत लगाया, 4 लेयर को पेंट के ऐसे लगा दिए, बीवी को अलग पॉडकास्ट देना पड़ा अपनी व्हाइट वॉश करने के लिए। आई थिंक बीच में जब मेरा डाइवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उसके बाद डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि ही इज अ चीटर। और यार मुझे ये समझ नहीं आता, वैसे तो ये लोग बोलते थे हमें फर्क नहीं पड़ता कमेंट से, हमें फर्क नहीं पड़ता, और यूजी ने तो भाई फिर थोड़ी बहुत क्रिकेट की बात भी कर ली थी पॉडकास्ट में डिवोर्स के अलावा। मैडम ने तो पूरा पॉडकास्ट ही डिवोर्स के ऊपर दिया है, और फिर बोल रही है हमें फर्क नहीं पड़ता। यूजी चला गया, हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। यहाँ पे मैडम कह रही है कि जी हमारे को तो बहुत काम आ रहा है, भर भर के काम आ रहा है, पैसों की बारिश हो रही है। तो लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं फिर 5 करोड़ की एलिमनी लेने की क्या जरूरत थी? चीट किया ही नहीं है, आई एम नॉट द पर्सन। मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं, मांगा नहीं है, हमेशा दिया है। वो मेरे को तो यार मेरे 2 पीस पर दो यार पैक, मेरे 2-4 पीस पैक कर दो, जो भी ये बेच रहे हैं मैं यूजी भाई के। देखो अब क्रिकेट की वजह से मेरा तो भाई ऐसा कुछ भी कह लो, बट यूजी भाई जिंदाबाद। आपका वो शायद डिवोर्स वाली बात चल रही थी, तो आपकी टी शर्ट पहन के आ गए थे। मेरे को नहीं करना था काम, आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज, और मैंने वो दे दिया। क्या आप बोलना चाह रहे थे उससे? क्या बोलना क्या चाह रहे थे पंक्तियों में अपनी कवि, और ये मैडम यहाँ पे like a last message, so therefore it was अरे भाई व्हाट्सएप कर देता। अरे भाई व्हाट्सएप तो धनुश्री वर्मा मैडम ने एक गाना निकाला था, उसके मैं आपको लिरिक्स बताता हूँ, क्योंकि अभी ऑब्वियसली गाना तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो मैडम कह रही है उसने शुगर डैडी वाली टी शर्ट पहन ली, व्हाट्सएप कर देता। तो मैडम ये आप लिरिक्स व्हाट्सएप कर देते जिसमें आपने लिखा था, देखा जी देखा मैंने दिल का रोना देखा, देखा जी मैंने देखा दिल का रहना देखा, गैरों के बिस्तर में अपनों का सोना देखा। उसने तो एक टी शर्ट पहनी, आपने तो इतने पैराग्राफों में उसको चीटर डिक्लेयर कर दिया। उस चक्कर में बेचारे को पॉडकास्ट पे आके बोलना पड़ेगा आई एम दिस नॉट दिस पर्सन, आई एम जस्ट लॉयल। अब ये यूजी और धनुश्री किसको जवाब दे रहे हैं? हमें दे रहे हैं ना, एज ऑडियंस हमें दे रहे हैं, क्यों पीआर कर रहे हैं तो पब्लिक रिलेशन में पब्लिक तो हम ही है, तो हमें जजमेंट देनी पड़ेगी भैया। और वैसे सारे सवालों गवाहों और चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो जी अपना स्टैंप दूंगा युजवेंद्र वर्मा को। के बाद बात कर लेते हैं हमारे अगले खिलाड़ी का, जिनका क्रिकेट में तो भाई कोई तोड़ नहीं था, बट जब से इन्होंने कमेंट्री करी है बातें ऐसी ऐसी करते कि आप अपना सर फोड़ लोगे। सुशांत शर्मा इतनी बड़ी बड़ी नो बॉलें कर रहे थे और अंपायर नो बॉल पे नो बॉल करे जा रहे। तो मैं स्लिप से आया, मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा पता नहीं वीरू भाई कुछ रनअप गड़बड़ है, क्या हुआ? हर दूसरी बॉल नो बॉल हो रही है। तो मैं बिल्कुल लाइन के पास खड़ा हो गया ऐसे अंपायर के साथ, और सिर्फ मेरी निगाहें लाइन पर थी और अंपायर के ऊपर। जैसे वो बॉल डाले मैं घर में कहा मैं ठीक है। तो अंपायर ने उसके बाद एक भी नो बॉल नहीं दी, उन्होंने शायद 6-7 आउट किए, शायद आधे नो बॉलों पे आउट किए। सहवाग जी आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले? मतलब इतने कैमरे लगे हुए हैं ग्राउंड पे, कुछ भी फेंक दो, अंपायर को बोल दिया हाँ ठीक लग रहा है, उसने कहा चेक ही क्या करना है। फिर सहवाग ने बोल दिया छोड़ो जी, तू एक काम कर आधी पिच से डाल ले, 22 यार्ड है तो 18 यार्ड से डाल। चौका मार दिया कोहली ने, बैठे से कुछ नहीं, उन्होंने पैड तक नहीं उतारे और ऐसे करके बैठे रहे। सामने उनका कॉफिन था, उसमें क्या उसी कॉफिन में डाल दो सर इंग्लिश को। वैसे हम इंग्लिश को कोई ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते, बट सर कॉफिन कैबिन होता है सर, कैबिन। फिर अगला फिर मारा 2 रन। मैं कहता भाई थोड़ी तू बादाम वादाम खा ले यार, मैं अपने चौके मार रहा हूँ और मुझे तेरे लिए दौड़ना पड़ रहा है। राहुल द्रविड़ उसमें भी सेम थे। राहुल द्रविड़ मेरे सीनियर थे, उन्हें तो नहीं बोल सकता था, आकाश चोपड़ा को सोचता था वो या तो 1 रन ले या चौका मारिए, क्या टुच्च के मारने शॉट मारा बाउंड्री। ये बंदा यार मैं सोच रहा हूँ अगर तुम बैटिंग कर रहे हो, तुम्हारे सेंड दूसरे एंड में सहवाग है और तुम्हें ऐसी ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, नॉर्मल ग्राउंड में ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए खून खोल जाता है। इस भाई ने तो आकाश चोपड़ा का आधा करियर तो वही खा लिया। तो यार ये जो हमारे पुराने ब्रांड ऑफ क्रिकेटर्स है ना, इनको धोनी से कुछ है चुल। वैसे तो मैंने देखा सहवाग तारीफ भी कर देते हैं कई बार, बट वो मन में मलाल तो है आज भी। अभी हफ्ते पहले सहवाग ने बोला कि मेरे को जब उसने निकाल दिया था ना टीम से, मेरा मन तो करा संन्यास ले लूं। MS धोनी नंबर 9 क्यों सर? जल्दी आ गया ना। जल्दी आके भी देखो इस मैच में कुछ ऐसा बनना तो था नहीं, ये जरूर हो सकता था वो जल्दी आते तो जल्दी आउट हो जाते, तो हम जल्दी खत्म कर लेते अपना शो। सीबी सीरीज के 3 वनडे खेला, उसके बाद MS धोनी ने मुझे प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया और काफी टाइम तक मैं ड्रॉप था, मतलब अगले 4-5 मैच में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर अब मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकता तो वनडे क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं। तो सर धोनी ने आपको ड्रॉप किया, उसके बाद टेम में रख भी लिया, वर्ल्ड कप भी खेला, वर्ल्ड कप जीते भी, और आज तक मलाल है। मतलब धोनी हल्की सी भी गलती कर दे, एक और नसीहत दी है MS ने, टेस्ट क्रिकेट ना खेले। जरूरी नहीं है कि MS ने राय दी हो सही हो उस प्लेयर के लिए, ये तो उस खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है उसे टेस्ट क्रिकेट खेलने खेले। अगर मुझे कोई कहता तो मैं कहता जा अपना काम कर। सर छोड़ दो सर, माफ कर दो यार। अब एक कप्तान सबको थोड़ी खुश कर सकता है। उसके बाद बात कर लेते सबसे ज्यादा ट्रोल्ड प्लेयर के बारे में,
जिनको अपना ट्विटर अकाउंट बहुत पहले डीएक्टिवेट कर देना चाहिए था, और उस ट्विटर के चक्कर में इन्होंने बहुत गालियां खाई हैं दुनिया भर से। उनका नाम है संजय मांजरेकर। ट्वीट करते हैं, कभी रविंद्र जडेजा को उंगली कर देते हैं, उसके बाद रविंद्र जडेजा रन पे रन मारने लग जाता है। ट्वीट करते हैं जी विराट कोहली को टीम से निकालो, उसके बाद उसी विराट कोहली के रिटायरमेंट पे ट्वीट करते हैं व्हाट अ ग्रेट प्लेयर सर जी। सबसे जो ग्रेटेस्ट प्लेयर है ना, जिनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हीं के पीछे चढ़ते हैं। आजकल बुमराह की बुराई कर रहे हैं, कह रहे बुमराह के लिए एडजस्ट नहीं करना चाहिए टीम को। मैं कह रहा हूँ सर, कहीं गिर गए आप, कहीं चोट लग गई ना, आपकी कमेंट्री में मजा आ रहा, ना आपकी टिप्पणियों में मजा आ रहा, और फायदा ही क्या है ना ट्वीट करने के बाद, जब आपको 6 महीने बाद उसी अपने वर्ड्स ही खाने पड़ जाते हैं, तो फायदा क्या ट्वीट करने का आपका। बीसीसीआई वालों, गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखो। गौतम गंभीर की जगह पर रोहित शर्मा या अजीत अगरकर को भेजो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो सही है। गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत भेजा करो। ये कहना है संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर जी, गौतम गंभीर ना आपसे तो ज्यादा ही समझदार है। वैसे भाई साहब, ये बंदा जिसकी बुराई कर दे उसका काम बनने लग जाता है। गौतम गंभीर की बुराई कर दी, वो टेस्ट में हार ही जा रहा था, एटलीस्ट ड्रॉ तो करके आए हम। और उसके बाद बात कर ले अगले प्लेयर की, जिसको डाउनफॉल देख के, जिसको जोकर बनता देख के भाई दुख बड़ा होता है, वो है पृथ्वी शॉ। मतलब जिस प्लेयर को लोग कहते सचिन बनने वाला है, भाई इतना तो मोटा मुंह कर लिया। अबे ऐसे कौन से वड़ा पाव हो गए इतने टेस्टी? एक प्लेयर हो तुम, इतना वजन पेट पूरा निकाल रखा है खेचम खेच के बाद, उसके बाद तुम्हें मुंबई की टीम से भी निकाल दिया। फिर कभी इनकी वीडियो आती है भाई, बंदी के साथ घूम रहे हैं, वहां पे कलेश कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। यार बाकी प्लेयर जो है ना, जिनकी हमने बात करी, उन्होंने करियर के बाद करी है जोकरपंती। तुम करियर के बीच में मत करो, करियर में फोड़ लो। जैसे यूजी ने चलो आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया, उसके बाद अब जो मर्जी करे पॉडकास्ट पे आके चलेगा, बट पहले अपना करियर तो सही से कर लो। ये बंदीबाजी कलेश बाद में कर लेना यार, करियर के बीच में इसका जगह नहीं है। पार्टियों की फोटो आ रही है, तो 4-4, 5-5 लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे क्या हो गया, मैं तो अपने दोस्त के बर्थडे पे गया था। पृथ्वी शॉ ऐसा प्लेयर है जो फिजिक में, शक्ल से सब कुछ सचिन दिखते अब विनोद कामली दिखने लग गया मुझे तो। ये मान लो, अगर कोई बंदा ये फैशन सेंस पे आ जाए ना, गेम ओवर है भाई, गेम ओवर। ये मोटी गले में चेन क्या बन के घूम रहे हो यार। तो एक ये प्लेयर है भाई, अभी भी फ्रॉम जोकर टू वापस हीरो, पूरा पोटेंशियल है, चांस पूरा है, बस ये अय्याशी छोड़ दो भाई। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की के चक्कर में मत पड़ो। चुम्मी हम देंगे आपको, आपके टकले सर पे उम्मा उम्मा करके चुम्मियां देंगे, बस आप वापस क्रिकेट खेलना शुरू करो यार। ऑन लाइन आउट बनाते हमारे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर अच्छे नहीं लग रहे, वो भी 0 पे आउट होते हुए। मतलब आईपीएल में भी अनसोल्ड गया है ये प्लेयर। और पृथ्वी शॉ के बारे में बोला ये जा रहा है कि भाई बढ़िया प्लेयर है, बट इसको हम टीम में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम इसको बेबी सेट नहीं कर सकते। मतलब 4-4 बजे तक चल रही है पार्टी, खेचम खेच, दारू चल रही है खुले मीटर के साथ। तो यही थी भाई आज की वीडियो, मजा आया तो हाइप कर देना। और हाँ, काम की बात तो सुन लो,